हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका मेरी हिंदी व्याकरण की वीडियो में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो का इंतज़ार भी होगा। आज मैं आपके लिए छोटी सी वीडियो में उपसर्ग लेकर आई हूँ। यह आपके लिए नया टॉपिक रहेगा। और देखिए, उपसर्ग ये कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं जो मैंने अपनी वीडियो में आपके लिए बनाई हैं। तो देखते हैं। पहला उपसर्ग ए उपसर्ग से मिलकर बना हुआ शब्द। ए उपसर्ग से मिलकर बना हुआ शब्द। तो जैसे पहला शब्द है हमारा सभ्य। इसमें अगर हम ए लगा देंगे तो ए उपसर्ग लगा देंगे तो हमारा यह शब्द असभ्य हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा शब्द लौकिक, शब्द में ए लगाने से अलौकिक बन जाएगा। आगे देखते हैं, हिंसा शब्द में ए उपसर्ग लगाने से अहिंसा शब्द हो जाएगा। उसी तरह से न्याय में ए शब्द लगाने से हमारा अन्याय बन जाएगा। सामान्य शब्द में ए उपसर्ग लगाने से हमारा असामान्य शब्द बन जाएगा। देखते हैं दूसरा उपसर्ग अप शब्द से बना हुआ उपसर्ग। देखिए, यस में अगर हम अप लगा देंगे तो हमारा शब्द का अर्थ भी बदल जाएगा और हमारा उपसर्ग भी बन जाएगा। तो यस का हमारा अपयश हो जाएगा, उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा, मान का अपमान हो जाएगा, कीर्ति का अपकीर्ति हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरे उपसर्ग पर, अन उपसर्ग से मिलकर बने हुए शब्द। देखते हैं, अंगीकार में अन शब्द लगाने से, अन उपसर्ग लगाने से अंगीकार बन जाएगा। अंगीकार कौन सा? अंतर बस इतना है कि इसमें अंग की बिंदी लगी हुई है, इसमें अण बन गया। अण का प्रयोग करना हमें, तो वह हमारा अणगीकार हमारा शब्द बन जाएगा उपसर्ग लगने के बाद। उत्तरित में अगर हम अणु उपसर्ग लगाने से हमारा अनु उत्तरित शब्द बन जाएगा। अस्तित्व शब्द में अन शब्द लगाने से, अन उपसर्ग लगाने से अन अस्तित्व हो जाएगा। अभिग शब्द में अन उपसर्ग लगाने से अनभिग उपसर्ग बन जाएगा। उसी तरह से निस उपसर्ग पाप का निष्पाप हो जाएगा, सक्रिय का निष्क्रिय हो जाएगा। निस में ये 3 तरह के निस हो जाएंगे। निस पेट पटासे वाला, निस सैसलजम वाला, निस सपेरे वाला। तो तीनों शब्द मिलकर इसमें बने हैं। जैसे पाप का निष्पाप, यह हमारा पेट पटासे वाला हो जाएगा। निष्क्रिय, सक्रिय का निष्क्रिय हो जाएगा। सशुल्क का निशुल्क हो जाएगा। देखो ये वाला। तो सचेष्ट का निश्चेष्ट हो जाएगा, तेज का निस्तेज हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं। कृपया करके इस वीडियो को बीच में स्किप करके ना जाएं और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सब भी मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपको मेरा पढ़ाया हुआ मुझे पता चल सके कि समझ में आ रहा है। छोटी सी वीडियो आपके लिए मैं लेकर हर रोज आती हूँ। 5वें नंबर पर आता हमारा निर शब्द। निर शब्द से निर उपसर्ग को जोड़कर हमारे किस तरह के शब्द बन जाते हैं, किस तरह से शब्द उपसर्ग में बदल जाते हैं। तो जैसे हमारा हो जाएगा अभिमान। अभिमान में अगर हम निर उपसर्ग लगा देंगे तो निर अभिमान हो जाएगा। सापेक्ष शब्द में हम निर उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो हमारा निरपेक्ष शब्द बन जाएगा। आदर शब्द में हम निर उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो निरादर बन जाएगा। सामिस शब्द में निर उपसर्ग को जोड़कर हमारा निरामिस शब्द बन जाएगा। सलज शब्द में हम निर उपसर्ग का प्रयोग करके निर्लज शब्द बनता है। उसी तरह से वी उपसर्ग
को जोड़कर बने हुए शब्द। वी वी भी एक उपसर्ग है। जैसे सम्मुख शब्द में वी उपसर्ग को जोड़ा जाए तो वह शब्द हमारा सम्मुख की बजाय विमुख बन जाएगा। उसी तरह से राग शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग करके विराग बन जाएगा। देश शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग करके विदेश बन जाएगा। योजन शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग करके वियोजन बन जाएगा। इसी तरह से इन उपसर्गों का प्रयोग करके आप उपसर्ग में उपसर्ग का प्रयोग करके शब्द बना सकते हो। अगला देखते हैं प्रति उपसर्ग को जोड़कर बनने वाले शब्द। आगामी का प्रतिगामी हो जाएगा। प्रति उपसर्ग को जोड़ने के बाद प्रति आगामी बन जाएगा। वादी शब्द में प्रति उपसर्ग जोड़ने के बाद प्रतिवादी बन जाएगा। घात शब्द में प्रति उपसर्ग जोड़ने पर प्रतिघात बन जाएगा। रूप शब्द में प्रति उपसर्ग जोड़ने से प्रतिरूप बन जाएगा। आगमन शब्द में प्रय शब्द को जोड़कर प्रत्यागमन बन जाएगा। अब देखते हैं दूर उपसर्ग को जोड़कर बनने वाले शब्द। जैसे सुबोध में दूर उपसर्ग का प्रयोग करके दुर्बोध। सुबोध होता है अच्छा और दुर्बोध होता है चिंता वाला। ठीक है, तो हमें यहाँ अर्थ की तो जरूरत पड़ती नहीं कि हमें इसमें से अर्थ छांटना पड़ता है। हमें सिर्फ उपसर्गों का प्रयोग करके, उपसर्ग शब्दों का प्रयोग करके हमें शब्द बनाने होते हैं। अगला देखते हैं सुव्यवस्थित में अगर दूर उपसर्ग का प्रयोग करेंगे दुर्व्यवस्थित शब्द हमारा बन जाएगा। आगे देखेंगे सज्जन शब्द में दूर उपसर्ग का प्रयोग करके हमारा शब्द दुर्जन बन जाएगा। इससे अगले वाला उपसर्ग देखते हैं। दुस उपसर्ग का प्रयोग करके कौन कौन से शब्द बनते हैं। जैसे सत्कर्म में अगर दुस उपसर्ग का प्रयोग किया जाए तो वह हमारा दुष्कर्म बन जाएगा। उसी तरह से दूसरा शब्द सच्चरित्र, सच्चरित्र माने अच्छा चरित्र, और उसमें अच्छे चरित्र सच्चरित्र में हम दुस उपसर्ग का प्रयोग करके तो हमारा दुष्चरित्र शब्द हमारा बन जाएगा। इससे आगे चलते हैं। कु उपसर्ग जोड़कर बनने वाले शब्द। कु तो यह हमारे सुपात्र शब्द हैं। उसमें कु उपसर्ग का प्रयोग करने से किस तरह से शब्द बदल जाएगा, उपसर्ग बन जाएगा। तो कुपात्र, सुपात्र का हमारा कुपात्र बन जाएगा। सुपुत्र का कु उपसर्ग का प्रयोग करने पर कुपुत्र बन जाएगा। सुपाच्य का, सुपाच्य शब्द में अगर कु उपसर्ग का प्रयोग किया जाए तो कुपाच्य बन जाएगा। सन्मार्ग शब्द में कु उपसर्ग का प्रयोग करने से हमारा कुमार्ग बन जाएगा। इससे आगे देखते हैं अति उपसर्ग। अब इनमें अर्थ बताए जाते हैं, अर्थ पूछे जाते हैं। तो अति उपसर्ग, अति का, अति शब्द से बने हुए उपसर्ग वाले शब्द। तो इसमें हमें अर्थ बताने हैं। अति, अति का मतलब अधिक होता है, हद से ज्यादा होता है, परे, उस पार होता है या फिर ऊपर भी होता है। अध, अध का अर्थ होता है आधा और अपूर्ण। ऊ शब्द का अर्थ होता है ऊंचा। पर शब्द पर यानी कि दूसरा व्यक्ति। भर शब्द का अर्थ होता है ठीक, पूरा या भरा हुआ। बिन, बिन जैसे कहते हैं ना कि बिना आज्ञा के अंदर आना मना है, तो वो वाला ये बिन है। तो इसमें भी हमें अर्थ का पता चल रहा है। बिन माने बिना, निषेध या किसी चीज का अभाव होना। तो उस चीज के बिना वह चीज अच्छी नहीं लगती। जैसे टमाटर के बिना सब्जी अच्छी नहीं लगती।
इसी तरह से बिन शब्द का भी यही अर्थ होता है, बिना निषेध और अभाव। आज की वीडियो मेरी थोड़ी सी बड़ी है, तो आप सबके लिए मैंने उपसर्ग एक ही टॉपिक में ख़त्म कर दिए हैं। तो कल लेकर आऊँगी आपके लिए नया टॉपिक, अच्छा टॉपिक, सरल भाषा में। तो आपसे आशा करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को स्किप नहीं करोगे और मेरी वीडियो को लाइक भी करोगे, कमेंट भी करोगे और सब्सक्राइब की संख्या भी बढ़ाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी वीडियो को सपोर्ट करो और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करो। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।